क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आखिर किसने किया था उनका वध? चलिए आज बताता हूँ। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर द्वारिका चले गए। इसके कुछ ही समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण को गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के कारण समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। कोई भी नहीं बचा सिवाय कृष्ण को छोड़कर। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। जरा नाम का एक व्याधा यानी शिकारी उधर से गुजर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि कृष्ण के पैरों के तलवे पर पड़ी, जो दिखने में बिल्कुल एक हिरण के समान नजर आ रही थी। उस व्याधे ने तुरंत ही अपने तुरीण से एक बाण निकाला और निशाना साधा। तीर सीधा भगवान कृष्ण के तलवे पर जा लगा। तीर के लगते ही श्री कृष्ण के कराहने की आवाज आई। भगवान कृष्ण के कराहने की आवाज को सुनकर व्याधा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और कृष्ण के पैर में लगे तीर को देखकर क्षमा याचना करने लगा। कृष्ण ने उसे चुप कराया और कहा कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने कोई अपराध नहीं किया है। ये सुनकर व्याधा आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उस व्याधे को उसके और अपने पूर्व जन्म की बात बतलाई। कृष्ण ने व्याधे से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में यानी त्रेता युग में राम अवतार के रूप में जन्म लिया था और तुम उस जन्म में किष्किंधा के राजा बाली थे, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी शत्रु बाली के सामने युद्ध करने के लिए आएगा तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसलिए तुम्हारा वध करने के लिए मैंने एक वृक्ष का सहारा लिया था। एक वृक्ष की आड़ में छिपकर मैंने तुम पर प्रहार किया था, जिससे तुम्हारी मृत्यु हुई थी। ये एक प्रकार का अधर्म था जो उस जन्म में मैंने किया था। इसलिए अपने पिछले जन्म में किए गए उस अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए ही इस जन्म में मैंने अपनी मृत्यु का कारण तुम्हें बनाया। इस युग में तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहने के कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके प्राण त्यागते ही समस्त द्वारिका नगरी जलमग्न होकर समुद्र में समा गई। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे, वो स्थान आज भालका तीर्थ कहलाती है, जो द्वारका से कुछ दूरी पर गुजरात में स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ उस व्याधे की भी मूर्ति है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।